गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंस जो क्या करते हैं, डीएनए में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। और इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को हम अनदर नेम क्या देते हैं? सेल्फिश डीएनए भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर पैरासाइट भी बोल सकते हैं। और इनका जो पॉपुलर नेम है वो क्या है? जंपिंग जीन। पॉपुलर नेम क्या है? जंपिंग जीन। और इनका जो नेचर होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का, वो ऑटोनोमस भी होता है और वो क्या होता है? नॉन ऑटोनोमस भी होता है। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। कौन? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अब मैं बात करता हूं ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। इसमें एक टर्म आती है ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। तो मैंने क्या बताया था कि जो ट्रांसपोजिशंस है, जो ट्रांसपोजिशन प्रोसेस होती है, वो क्या होती है? इज ए रेयर प्रोसेस। ये कॉमन प्रोसेस नहीं होती है, ये रेयर प्रोसेस होती है। और रेयर प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि क्यों होती है, क्योंकि डीएनए अगर बार बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा जीनोम में, तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमारे अंदर कुछ हमेशा क्या होगा? एक नई चीज देखने को मिलेगी। तो वो कॉमन प्रोसेस नहीं है। ट्रांसपोजिशन क्या है? इज ए रेयर प्रोसेस। क्या है वो? इज ए रेयर प्रोसेस। अब ये जो ट्रांसपोजिशंस है, ये परफॉर्म करते हैं होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन को परफॉर्म करते हैं। होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन को। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं यहां पे कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये आप कभी भी हिंदी में मत पढ़ना, ये आप इंग्लिश में पढ़ना। इसकी जो टर्म है वो हमेशा इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि हिंदी में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में एक टिपिकल टर्म्स आती है, तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ना, कभी हिंदी में नहीं पढ़ना। और मैं आपको जो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये थोड़ा आपको एडवांस करा रहा हूं, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप मास्टर्स डिग्री भी करेंगे तो भी आपके यही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट काम आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करा रहा हूं इसको। तो जो ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? इज ए रेयर प्रोसेस। मींस ये कॉमन प्रोसेस नहीं होती है, और ये परफॉर्म करता है होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन को। अब ये क्या है? होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन क्या है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की, कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक डीएनए, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रिकॉम्बिनेशन का ध्यान रखना कि एक डीएनए अगर दूसरे डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है या जुड़ जाता है या ऐड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ जाके क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है? वन डीएनए इंटीग्रेट टू अनदर डीएनए। मींस एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ जाके क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ जाके क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट मींस या जुड़ जाएगा, या एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? वन डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है अनदर डीएनए में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। अब ये होमोलॉजी इंडिपेंडेंट क्या है? एक होमोलॉजी क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। एक होमोलॉजी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो होमोलॉजी डिपेंडेंट क्या है कि अगर वो डीएनए उस डीएनए से जुड़ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं रिकॉम्बिनेशन में, कि एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ जाके क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है। अब होमोलॉजी डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उन जो डीएनए दूसरे डीएनए में जाके जुड़ रहा है, उन दोनों डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर उन दोनों का सीक्वेंस सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे? होमोलॉजी डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? होमोलॉजी डिपेंडेंट। क्लियर है आपको? ये टर्म क्लियर है ना कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक डीएनए दूसरे डीएनए में जाके क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। और होमोलॉजी डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो डीएनए दूसरे डीएनए में जाके ऐड हो रहा है, उन डीएनए, दोनों डीएनए का सीक्वेंस, ये जो जुड़ रहा है और जिसमें जुड़ रहा है, उन दोनों डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा? अगर सेम होगा,
उन दोनों डीएनए का सीक्वेंस जो ऐड हो रहे हैं उन दोनों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉजी डिपेंडेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉजी डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। लेकिन हम यहां क्या बोले, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। जो ट्रांसपोजिशंस होते हैं वो होते हैं होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि वो जो दोनों डीएनए जुड़ रहे हैं उन दोनों डीएनए का सीक्वेंस आपस में मैच नहीं कर रहा है, वो सीक्वेंस सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है आपको। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक डीएनए दूसरे डीएनए में जाके क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, जुड़ रहा है। अब होमोलॉजी डिपेंडेंट और होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन जो टाइम आती है, होमोलॉजी डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो डीएनए दूसरे डीएनए में जुड़ रहा है उन दोनों डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोलॉजी डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। और जो डीएनए दूसरे डीएनए में जाके ऐड हो रहा है उन दोनों का जो सीक्वेंस है वो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलरिटी है उन सीक्वेंस के बीच, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। तो आपको क्लियर है कि होमोलॉजी डिपेंडेंट और होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशंस क्या है, रेयर प्रोसेस है। अब ट्रांसपोजिशन एक क्या करता है, ये पोलर म्यूटेशन को कोज करता है। अब वो पोलर म्यूटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रांसपोजिशंस है, जो ये प्रोसेस है रेट्रो ट्रांसपोजिशंस और ट्रांसपोजिशंस की, ये क्या करते हैं, कोज करते हैं पोलर म्यूटेशन को। इट कैन कोज पोलर म्यूटेशन। अब पोलर म्यूटेशन क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपने अगर ओपेरोन पढ़ा होगा, जब जीन रेगुलेशन की बात करते हैं हम, अगर आपने ओपेरोन पढ़ा होगा 12th में, थोड़ा बहुत पढ़ा है ओपेरोन, तो आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा ओपेरोन। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आपने बीएससी में भी जरूर पढ़ा होगा ओपेरोन। तो ये जो है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये मान लो कोई ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन है, ये ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है, ये ट्रांसपोजोन्स है। अब यहां क्या होता है ओपेरोन में, मैं आपको बता देता हूं, ये जो +1 क्या है, ये स्टार्ट साइट होती है जहां पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये तो मैंने आपको बताया है कि +1 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, +1 मींस स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट। अब यहां पे ओपेरोन के जीन है Z, Y और A, ठीक है। Z क्या होता है, Z किसको कोड करता है ओपेरोन में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। किसको कोड करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, गैलेक्टोसाइडेज को। ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ओपेरोन में। ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं Z, Y, A, ये मान लो ओपेरोन है। अब यहां पे क्या है, ये है ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। अब ये 3 है स्ट्रक्चरल जीन, इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं इन Z, Y, A तीनों को। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अब ये Z जो होता है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। शायद ओपेरोन आपके इसमें है जीन रेगुलेशन, तो मैं पढ़ाऊंगा अभी ओपेरोन। तो Z किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ये जो Y है ये किसको कोड करेगा, परमिएज को। ये किसको कोड करेगा, परमिएज को क्या करेगा, ये कोड करेगा। और ये जो A है ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को। किसको कोड करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज को। किसको कोड करेगा, ये ट्रांस एसिटाइलेज को क्या करता है, ये कोड करता है। अब क्या होता है कि मान लो ये ट्रांसपोजोन्स है, हम बात करें कि ये कोच कर रहा है किसको, पोलर म्यूटेशन को कोच कर रहा है। और वो पोलर म्यूटेशन क्या है, ये ओपेरोन है, ये ट्रांसपोजोन्स है, और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है किसके, ओपेरोन के। तो Z किसको कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। Y किसको कोड कर रहा है, परमिएज को। और A किसको कोड कर रहा है यहाँ पे, ट्रांस एसिटाइलेज को। तो ये तीनों क्या है, इज ए स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब हम ये बोलें कि ये क्या कर रहा है, पोलर म्यूटेशन को कोच कर रहा है। तो कैसे कोच कर रहा है कि ये जो ट्रांसपोजोन्स है, ध्यान रखना, ये जो ट्रांसपोजोन्स है अगर ये अपनी जगह से मूव होके यहां चला गया, इस Z के पास चला गया, या Z को तोड़ के ये ऐड हो गया, तब क्या होगा, अगर ये ट्रांसपोजोन्स अपनी जगह से, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोजोन्स क्या है, वो क्या करता है, अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो ये ट्रांसपोजोन्स यहां से निकल के अगर यहां ऐड हो गया तो क्या करेगा वो, अगर मान लो यहां ऐड हो गया तो ये Z को क्या कर देगा, यहां पे इनएक्टिवेट। Z को क्या करेगा, या इनएक्टिवेट कर देगा। अगर यहां Z इनएक्टिवेट हो गया तो बाकी ये जीन भी क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए।
भाई अगर जेड अपना काम करना बंद कर देगा, क्यों काम करना बंद कर देगा? क्योंकि ये ट्रांसपोजोन्स यहां से उठ के कहां चला गया, यहां जेड के पास चला गया। जैसे ही ट्रांसपोजोन्स जेड के पास चला गया तो जेड क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, मींस वो अपना काम करना बंद कर देगा। अगर वो अपना काम करना बंद कर देगा जेड, तो बाकी जो वाई और ए है, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज वाले जो कोड कर रहे हैं, वो भी क्या कर देंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलर म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, पोलर म्यूटेशन। तो जेड जीन अगर म्यूटेट हो गया, ठीक है, अगर मान लो जेड जीन अगर म्यूटेट हो गया तो क्या होगा, जेड जीन अगर जैसे म्यूटेट हो गया, ये मान लो जेड है, ठीक है, अब यहां पे ये ट्रांसपोजोन्स आ गया, ये ट्रांसपोजोन्स आ गया, तो ये क्या हो गया, यहां पे जेड जीन क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। अब जेड जीन अगर म्यूटेंट हो गया, म्यूटेटेड हो गया कौन, जेड जीन। अब जेड जीन जैसे ही म्यूटेटेड हो गया तो इसकी जो डाउन स्ट्रीम, भाई ये तो डाउन स्ट्रीम में बोलेंगे ना इसको हम, अपस्ट्रीम मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला है क्या है, अपस्ट्रीम में स्टार्ट पॉइंट से पहले की जो सीक्वेंस है वो क्या है, जो प्लस वाले सीक्वेंस है वो आगे ये क्या होंगे, ये प्लस वाले सीक्वेंस रहेंगे। जब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ते हैं तो +1 क्या है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, और ये जो पहले के सीक्वेंस से जो प्लस 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 है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस है। और यहाँ पे क्या रहेंगे, माइनस माइनस सीक्वेंस रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो ये ट्रांसपोजोन्स अगर यहां आ गया, ये ट्रांसपोजोन्स अगर यहां पे आ गया तो क्या हो गया, जेड जीन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया। अब जेड जीन म्यूटेट हो गया तो इसके जो डाउन स्ट्रीम में जीन लगे हुए हैं, कौन कौन से आप बताएंगे मुझे कि डाउन स्ट्रीम में कौन कौन से जीन लगे हुए हैं, वाई और ए। अगर जेड जीन म्यूटेट हो गया तो इसकी जो डाउन स्ट्रीम में जो जीन लगे हुए हैं, वाई है, ए है, ये भी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे और अपना काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलर म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, पोलर म्यूटेशन मींस एक ट्रांसपोजोन्स किसी मल्टीपल जीन में जाके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। एक ट्रांसपोजोन्स किसी मल्टीपल जीन, ये मल्टीपल जीन है, एक ट्रांसपोजोन्स किसी मल्टीपल जीन में जाके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, और उन जीन को वो क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। उन जीन को क्या कर देता है, वो इनएक्टिवेट कर देगा, और वो जो आगे लगे हुए जीन है वो भी क्या हो जाएंगे, वहां पे इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक ट्रांसपोजोन्स किसी मल्टीपल जीन में जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो वो उस जीन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। जैसे ही उस जीन को इनएक्टिव करेगा तो उसके आगे लगे हुए जीन भी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, कोज करेगा क्या, पोलर म्यूटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इज ए पोलर म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, पोलर म्यूटेशन। आपको क्लियर होगा कि पोलर म्यूटेशन क्या है, ठीक है, क्लियर है आपको कि ट्रांसपोजिशन जो है वो क्या करता है, कोज करता है किसको, पोलर म्यूटेशन को। तो पोलर म्यूटेशन क्या है, ये मान लो ट्रांसपोजोन्स है, यहाँ पे ओपेरोन की एग्जांपल बात कर रहे हैं हम, ये जेड वाई, ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये ट्रांसपोजोन्स है, ये ओपेरोन है, तो यहाँ पे एक जेड जीन है, वाई जीन है, ए जीन है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। जेड किसको कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टिसाइडेज को, वाई परमिएज को, और ए किसको कोड कर रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज को। अब ये ट्रांसपोजोन्स अगर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, मल्टीपल साइड्स में इंसर्ट हो गया किसी जीन के, तो ये ट्रांसपोजोन्स अगर किसी मल्टीपल साइड में इंसर्ट हो रहा है तो ये जेड को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। और जैसे ये जेड को इनएक्टिव करेगा तो ये बाकी आगे वाले जीन भी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, और अपना प्रोडक्ट बनाना क्या कर देंगे, ये बंद कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलर म्यूटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पोलर म्यूटेशन। तो इट कैन कोज, क्या कर रहा है, पोलर म्यूटेशन कोज कर रहा है। इसकी डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं, आप लिख लो कि व्हेन ए ट्रांसपोजोन्स मूव्ड, अगर वो मूव कर रहा है कहां पे, टू ए प्लेस where it inserts itself, वो क्या इंसर्ट हो रहा है, itself खुद इंसर्ट हो रहा है within a normal gene, क्योंकि भाई जेड जो था वो वहां पे क्या था, नॉर्मल जीन ही था, वो अपना नॉर्मल काम कर रहा था। अब ट्रांसपोजोन्स जाके क्या हो गया, वो इंसर्ट हो गया, तो वो क्या कर देगा, इट इनएक्टिवेट, वो क्या कर देगा, इनएक्टिवेट दैट जीन, उस जेड जीन को वो क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, दैट जीन को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। एंड द वूल ओपेरोन्स, हम उस पूरे ओपेरोन की बात कर रहे थे, एंड द वूल ओपेरोन्स
and the wool operons will be inactivates, तो पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, that will be inactivates, this is called polar mutation, इसको हम बोलते हैं पोलर म्यूटेशन। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आएगी, दिस इज कॉल्ड पोलर म्यूटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर म्यूटेशन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं कि व्हेन ए ट्रांसपोजोन्स, मैंने आपको उस डायग्राम को आप दिमाग में रखना कि व्हेन ए ट्रांसपोजोन्स, अगर ट्रांसपोजोन्स मूव होता है टू ए प्लेस वेयर इट इंसर्ट्स, वो इंसर्ट करेगा वहां जाके, इटसेल्फ क्या करेगा, वो उस मल्टीपल जीन में जाके क्या करेगा, इंसर्ट करेगा विथ इन ए नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन में जाके इंसर्ट कर रहा है, जेड जहां है, इट इनएक्टिवेट दैट जीन, उस जेड जीन को वो क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, एंड दी वूल ओपेरोन्स, जो पूरा ओपेरोन्स था, विल बी इनएक्टिवेट्स, अगर जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया तो बाकी जो आगे लगे हुए जीन है वो भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर म्यूटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर म्यूटेशन बोलते हैं। तो when a transposons moved to a place where it insert itself within a normal gene, it inactivate that gene and the wool operons will be inactivates, that is called polar mutation, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप लिख लेना, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं हम कि ये क्या कोज कर रहा है, पोलर म्यूटेशन को क्या कर रहा है, ये पोज कर रहा है, ठीक है, कोज कर रहा है पोलर म्यूटेशन को। अब ट्रांसपोजोन्स में क्या होता है कि ये मान लो ये ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है, ये इतना सीक्वेंस क्या है, ट्रांसपोजोन्स है। अब अगर इसमें रेप्लिकेशन हुआ, हम ट्रांसपोजिशंस की बात कर रहे हैं, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की बात करेंगे, हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोजिशंस की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोजिशंस में क्या होता है कि ये मान लो ट्रांसपोजिशंस है, तो इसमें क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। अब ट्रांसपोजिशंस में क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, रेप्लिकेशन होगा, कट होगा, और ये कहाँ ऐड हो जाएगा, फिर टारगेट जीन में, कहाँ ऐड हो जाएगा, टारगेट जीन में जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोजिशंस का मतलब क्या है कि मान लो ये ट्रांसपोजोन्स है, इसका रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन मींस अपनी कॉपी को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, वहां से कट करेगा और दूसरे टारगेट जीन में जाके क्या कर देगा, वो पेस्ट कर देगा उसको, ठीक है। वो ट्रांसपोजोन्स दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, वहां पे ऐड हो जाएगा। तो वो ट्रांसपोजिशंस में होता है। अगर रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की बात करते हैं तो ये मान लो, अगर रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की मैं बात कर रहा हूं तो रेट्रो ट्रांसपोजिशंस में क्या होगा कि इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे ये जो ट्रांसपोजोन्स है इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब ये एमआरएनए बनाएगा, अब यहां इसका क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो मैंने आपको cDNA लाइब्रेरी में बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए से क्या बनेगा, cDNA बनेगा। एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, सिंथेटिक डीएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ पे एमआरएनए से क्या बन गया, ये cDNA, और एमआरएनए से cDNA बन गया तो ये जाके किसी टारगेट जीन में जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। और ट्रांसपोजिशंस में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ट्रांसपोजिशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी ट्रांसपोजोन्स में क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, और जब रेप्लिकेशन होगा तो वो कट होकर किसी टारगेट जीन में जाके क्या हो जाएगा, वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। लेकिन अगर रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाता है कि अगर आरएनए मीडिएटेड डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है कि आरएनए, मैंने क्या बताया था कि एक ऑटोनोमस होता है और एक नॉन ऑटोनोमस होता है। तो डीएनए जब मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो खुद, उसको किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे कि वो ऑटोनोमस है। अगर नॉन ऑटोनोमस में क्या हो रहा है कि वहां पे किसी प्रोटीन की या मीडिएटर की क्या पड़ रही है, उसको रिक्वायरमेंट पड़ रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस में ये यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रांसपोजोन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो क्या बनाएगा ये, एमआरएनए, क्या बनाएगा ये, यहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से यहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो एमआरएनए से जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे यूज होगा, तो एमआरएनए से क्या बनेगा, यहाँ पे cDNA, जिसको हम सिंथेटिक डीएनए बोल रहे हैं। और इसको हमने डिटेल में किया था, कहाँ पे, याद करिए, आप रिकॉल कीजिए, cDNA लाइब्रेरी में मैंने पूरा डिटेल में बताया था आपको कि एमआरएनए से
कैसे सी डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे ये सी डीएनए बना और ये जाके किसी टारगेट जीन में जाके क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इसको प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। क्या बोल रहे हैं इसको हम, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। तो आपको क्लियर होगा, आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू।